395 अनुच्छेद। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। तो अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। ठीक है, एक क्या है? अनुच्छेद है, जिसको आप लोग आर्टिकल बोलते हैं। और इस वक्त में 465 लगभग कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? लगभग है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद जो है कई सस्पेंड हो चुके हैं, कई नए अनुच्छेद बनते हैं, तो इसीलिए लगभग 465 अनुच्छेद जो है वर्तमान में है। अच्छा, जब मूल संविधान बना था तो उस समय भाग की संख्या थी, जो भाग की संख्या थी 22 कितनी थी? 22 थी। अच्छा, आज के समय कितनी है? तो 26 है। कितनी है? 26 है। लेकिन यूपीपी में क्वेश्चन आया था एक पिछली बारी, और उसको यूपीपी ने जो सही आंसर माना था, वो कितना माना था? 25। ठीक है, ये यूपीपी का आंसर है, ठीक है ना? इसके बाद हम कल बात जाते हैं अनुसूची पे। तो अनुसूची कितनी थी? 8। अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूची थी। ठीक है, और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है ना? हाँ, 26-25 दोनों दे दे ऑप्शन में, तब का 25 मारेंगे आप। ठीक है ना? क्योंकि इसीलिए तो मैं बताया हूँ आपको कि आयोग ने क्या माना था, यूपीपी ने क्या माना था, इसको 25 आंसर माना था। ठीक है, अब हम संविधान को अब अंदर से पढ़ेंगे कि अंदर क्या संविधान के अंदर। अब तक तो हमने क्या देखा? संवैधानिक विकास देखा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा? संविधान का विशेषता क्या क्या है। इसके बाद हमने देखा कि संविधान की विशेषता हो गई, तो हमने प्रीएम्बल देख लिया कि हमारा प्रीएम्बल, मैंने बोला था क्या है, आपका स्ट्रक्चर है एक तरीके का, है ना? तो ये सारी चीजें देखने के बाद अब आते हैं हम संविधान के ऊपर कि संविधान में क्या क्या व्यवस्था की गई है। जो अब तक हम लोग ऊपरी चीजें पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, अब संविधान में अंदर चलते पढ़ेंगे। तो अनुसूची हम बहुत बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि अनुसूची बहुत मतलब इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन बहुत छोटा सा पोर्शन है जो बाद में कवर हो सकता है। ठीक है, उसमें बार बार रिवाइज भी कराते रहेंगे, लेकिन इसको करा देंगे। अब हम लोग शुरू करेंगे भाग से। अनुसूची इसलिए अब इसमें समझना अनुसूची और भाग में अंतर क्या होता है। ये जो अनुच्छेद होते हैं ना, ये सारे अनुच्छेद कितने में है? भाग वाइज। क्या है? भाग वाइज है। अनुसूची क्या है? अनुसूची एक तरीके का ब्यौरा है। यह क्या है? ब्यौरा है, समझ रहे हो ना? एक तरीके का ब्यौरा है। लेकिन भाग वाइज जो है, ये 395 जितने अनुच्छेद हैं वो भाग वाइज बांटे गए हैं। कितने वाइज? भाग वाइज बांटे गए हैं। ठीक है, कि पहले भाग में कितने हैं, जैसे कोई चैप्टर होता है ना, जैसे सवाल है तो सवाल चैप्टर वाइज सवाल दिए 200 सवाल 300 सवाल एक चैप्टर में होते हैं, तो वैसे ही जो है कि भाग वाइज जो क्या बांटा गया है, इसको अनुसूची अनुच्छेद को बांटा गया है। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालो, भाग 1। हाँ, भाग 1। भाग 1 और इसका हेडिंग है भाग 1 का संघ एवं राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र, ठीक है। और यह जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक डिस्क्राइब किया जाता है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। ठीक है, अब ये अनुच्छेद पढ़ाने से पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं थी कि इतने राज्य थे, इस तरीके का प्रभुत्व था राज्यों के पास में, है ना? पहले तो समझना है, इसमें एक संघ शब्द है, राज्य शब्द है। तो आप लोगों को बता देते हैं कि अनुच्छेद 1 से ही जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि जब शुरुआत करते हैं तो अनुच्छेद 1 से करते हैं। तो अनुच्छेद 1 में यह लिखा गया है, अनुच्छेद 1 में यह लिखा गया है कि भारत जो है ना, भारत राज्यों का संघ है। किसका है? राज्यों का संघ। ठीक है, यह अपने आप में बहुत बड़ा शब्द लेके रखता है, राज्यों का संघ। किसका संघ? राज्यों का समूह नहीं है। अगर आपको ऑप्शन में आ जाएगा ना ऐसे कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का समूह है, भारत राज्यों का घेरा है, भारत राज्यों का क्षेत्र है, तो आप क्या मारेंगे? भारत राज्यों का समूह नहीं है, क्षेत्र नहीं है। ठीक है ना? क्षेत्र जो है वह संघ ही डिसाइड करता है। बात समझ में आ रही है? क्षेत्र जो है संघ ही डिसाइड करता है। समूह तो कई अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। समूह का समूह होता है, सबका अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है, और संघ में
राज्यों का संघ है, तो इसमें अलग चीज, थोड़ी सी परिभाषा से बात बदल जाएगी यहाँ पे, तो बड़े ध्यान से देखना। राज्यों का संघ है, ठीक है ना। अब राज्यों का संघ कैसा संघ? ये संघ दो प्रकार के होते हैं। संघ जो होता है दो प्रकार के होता है, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनियन। एक होता है फेडरल, एक होता है यूनियन। फेडरल का मतलब होता है छोटी छोटी चीजें जब मिल करके बड़ी हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं फेडरल। जब छोटी छोटी चीजें मिल करके बड़ी व्यवस्था का निर्माण करती है उसको बोलते हैं फेडरल व्यवस्था। लेकिन यूनियन का मतलब क्या होता है? बड़ी चीज से छोटी छोटी चीजें को निकाल देना, कुल मिला के शक्ति का विकेंद्रीकरण कर देना, शक्ति का बंटवारा कर देना, ठीक है। अब इसमें और इसमें मतलब थोड़ा बहुत लॉजिक सा मतलब है। आपको सीधी से क्वेश्चन आएगा कि भारत किस तरीके का संघ है, तो भारत यूनियन है, फेडरल नहीं है। समझ रहे हो ना? भारत क्या है? यूनियन है, फेडरल नहीं है। फेडरल में क्या आता है? अमेरिका आता है। कौन आता है? अमेरिका आता है। और यूनियन में भारत आता है, कनाडा आता है। आप क्लियर है? भारत और कनाडा आता है, ठीक है ना इसमें। और भारत का जो संघ है वह कनाडा से ही लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा से ही लिया गया है। भारत का संघ कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अब थोड़ा सा और इसमें समझ लो कि अंतर क्या क्या है। जो फेडरल होता है, जो अमेरिका का संघ है, वह समझौते पर निर्भर है। किस पे होता है? यह समझौते से होता है, समझौते पर आधारित होता है। लेकिन ये यूनियन जो होता है यह कोई समझौता नहीं है, कोई समझौता नहीं है, ठीक है ना। अब मैं इसमें एक बात और आप लोगों को बता देता हूं कि जब भारत आजाद हुआ था, ठीक है ना, 1947 में, तो भारत क्षेत्र में जो है तो ब्रिटिश प्रांत था, ठीक है, और एक देसी रियासतें थी। दो ही तरीके के क्षेत्र थे, और एक ब्रिटिश प्रांत कह सकते हैं, और एक चीफ कमिश्नरी बोल सकते हैं, तो उसको ब्रिटिशी प्रांत मान के चलिए। और एक देसी रियासतें थी। भारत में छोटी छोटी जब स्वतंत्र हुआ तो भारत के क्षेत्र में, जो भारत का क्षेत्र डिसाइड किया गया था, उस छोटे छोटे क्षेत्र में 552 कितने 552 देसी रियासतें थी। कितनी? 552 देसी रियासतें थी। अब इन 552 देसी रियासतों में 549 देसी रियासतें तो भारत में स्वतः ही शामिल हो गई, स्वच्छता शामिल हो गई। 3 देसी रियासतें जो है नखरा करने लगी। कौन कौन सी 3 देसी रियासतें? एक तो जूनागढ़, ठीक है, दूसरा हैदराबाद, और तीसरा जो है जम्मू एंड कश्मीर। अब इनके साथ सुनो क्या है, जूनागढ़ के साथ जनमत संग्रह करा दिया गया। जनमत संग्रह नहीं, ऐसे ऐंठ रहे थे लोग, तो दबाव देकर के भारत सरकार ने, जो की सरकार थी, जो गृह मंत्री दी थी, उन्होंने दबाव देकर के जनमत संग्रह करा लिया, और जनमत संग्रह हो गया तो ये भारत का हिस्सा हो गया। तो जूनागढ़ कैसे मिला गया? जनमत संग्रह के द्वारा, ठीक है। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखोगे कि ये जूनागढ़ पड़ता है गुजरात में। कहां पड़ता है? गुजरात। ये क्षेत्र में इसलिए लिखवा रहा हूं कि जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हैदराबाद में पुलिसिया कार्रवाई हुई थी, जिसको क्या बोलते हैं? ऑपरेशन पोलो। क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, ठीक है ना, इन दोनों को शामिल कर दिया गया। हैदराबाद जानते हैं आप लोग कहां है ना, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद आज के डेट में, ठीक है, एकदम मध्य भारत के। अब भारत का नक्शा जब आप देखोगे तो ये जूनागढ़ है ना, जूनागढ़ भी चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, हैदराबाद भी चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। तो ये कूद रहे थे क्योंकि इनके पास पैसा था,